हम अमों के साथ उतरेंगे और जो भी मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ पीपल पार्टी का सेकुलर कैंडिडेट होगा उसको टकरा के पास कर देंगे। गिरती हुई दीवारों को अलामा के गद्दारों को नवाज शरीफ के यारों को साथ उतरेंगे, हम अमों के साथ उतरेंगे। अल्लाह के फजल करम से अल्लामा ज़हीर का ये गुनाहगार बेटा, अल्लाह का ये मामूली सा गुलाम, रसूलुल्लाह का ये मामूली सा नौकर और हिजबुल्लाह में एंट्री का तलबगार ये फैसला मेरे अल्लाह ने करना है। मैंने दरखास्त अपने अल्लाह के पास जमा करवाई हुई है। अगर अल्लाह ये दरखास्त कबूल कर ले मेरी निजात के लिए काफी है। हिजबुल्लाह के रजिस्टर में अपनी एंट्री का तलबगार अल्लामा ज़हीर का ये गुनाहगार बेटा और हाफिजुल हदीस हजरत हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये गुनाहगार नवासा, उसी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जब बड़े बड़े लीडर घबरा रहे थे, मैंने अपने मुक्के को हजरत अल्लामा ज़हीर के मुक्के के अंदाज में बनाया, टेबल को जोर से खटखटाया। मैंने कहा और नवाज शरीफ तेरा नाम मिट जाएगा और नाम अगर बाकी रहेगा काली कमली वाले का बाकी रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा प्रोग्राम कैपिटल टॉक में भी चलाया और मुल्क के वजीर दफा ही कह लेना चाहिए, दिफा की बेदफा ही कह लेना चाहिए। मुल्क के वजीर दिफा हाजा आसिफ को दिखलाया। आपको पता है हाजा आसिफ कितना चरब जुबान है, लेकिन इस फकीर की ललकार सुन के तबसरा करने से भी कासिर हो। इस फकीर की नवाज शरीफ साहब, तुम हजरत रसूलुल्लाह से गद्दारी करो, तुम्हारा नाम मिट जाएगा और अल्लाह ताला के फजल करम से अहमद इब्न हंबल के बेटों का नाम बाकी रहेगा, अबू हनीफा के बेटों का नाम बाकी रहेगा और इमाम शाफई के बेटों का नाम बाकी रहेगा। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तो। जी ख्वाजा साहब, ये मौलाना हनीफ जलंधरी साहब और इब्तिसाम लाई ज़हीर साहब, आप इन सबको जानते हैं, बल्कि इब्तिसाम लाई ज़हीर साहब से तो आपकी मुलाकात भी रही है। इतने गुस्सीले क्यों है ये आजकल? मैं तबसरे से गुरेज करूंगा मीर साहब, लेकिन इस फकीर की ललकार सुन के तबसरा करने से भी कासिर हो। इस फकीर की ललकार हिताबत को सुन के तबसरा करने से भी कासिर हो गया और उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ना शुरू हो गई। उसको पता था ये अल्लामा ज़हीर के बेटे की ललकार है, उसको पता था ये हबीबुर रहमान के फरजंद की ललकार है, उसको पता था ये इब्ने तैमिया के मनहज के रखवाले और उसके लंबरदार की पुकार है। साहब भी बैठे हुए थे, राजा जफरुल हक साहब भी बैठे हुए थे, अल्लामा साजिद मीर साहब भी बैठे हुए थे, एजाजुल हक साहब भी बैठे हुए थे। ये सारे जो हैं ये आपके इत्तेहादी भी हैं और जफरुल हक साहब तो आपकी पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। वहां पे इतनी जबरदस्त यानी कि बहुत खौफनाक तकरीरें हो रही थी और आपके जो इत्तेहादी हैं उनसे डिफेंड नहीं हो पा रहा था। मैं आपको एक झलकी दिखा देता हूं, फिर मैं आप जानना चाहूंगा कि मजहबी जमातें और मुस्लिम लीग नून जो है उसमें इतने। मैंने मुक्के को बनाया, टेबल को खटखटाया, राजा जफरुल हक जो मुस्लिम लीग का चेयरमैन है वो वहां पर मौजूद था और आपको पता है अल्लाह उलमा के असाब को मजबूत कर दे, अल्लाह उलमा को ताकत गुफ्तार दे दे और अल्लाह उनको जुर्रत इजहार दे दे और अल्लाह उनको जमीर की चमक और दमक दे दे। लेकिन हजरात आपको पता है इस तरह बड़े बड़े लीडरों के सामने कई मरतबा इनका रोब दबदबा, इनके ओहदे, इनकी कुर्सियां देख के लोग घबरा जाते हैं। मैंने कहा राजा जफरुल हक, हम तुझसे पूछने में हक बजानब हैं। भैंसा जो हजरत रसूलुल्लाह का गद्दार है, जो मुर्तद है, जो बेईमान है, जो जमीन का कूड़ा करकट और गंद है, जो इलाकियात के चेहरे के ऊपर काला दाग है, जो इस्लाम का भी गद्दार है, जो पाकिस्तान का भी गद्दार है। राजा जफरुल हक, तुम्हारी मौजूदगी में ये क्या बकवासबाजी हो रही है? मैंने बात की, राजा जफरुल हक के चेहरे के ऊपर भी हवाइयां उड़ना शुरू हो गई।